सभी भाई बहनों को शालोम। दानियल के 70 सप्ताह संदेश के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। अब आज रात्रि को हम देखेंगे कि ये बातें क्या हैं और हम देखेंगे कि हम इसके कितने समीप पहुंच गए हैं, और इसके बाद अगले रविवार को इन सब समयों को लाएंगे और ठीक इस समय में जिसमें हम खड़े हैं सटीकता से रखेंगे। मैं उससे प्यार करता हूँ। इस्राएली अपने देश इस्राएल लौट रहे हैं। अब मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि मेरा अनुमान है कि यह टेपों में टेप नहीं हो रहा है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ जिस घड़ी इस्राएल एक राष्ट्र बना वह कारण मेरे यह विश्वास करने का मैं यहाँ पर अपनी कक्षा के सम्मुख हूँ कि कुछ तो है इससे पहले कि मैं मरूँ। मेरा एक हिस्सा है इस्राएल को वापस प्रभु के पास लाने का, क्योंकि ठीक जिस घड़ी में पिछले 2000 वर्षों तक इधर उधर भटकाने के पश्चात जब पेन अमेरिकन चार्ट ने सर्वप्रथम इस्राएल को राष्ट्र घोषित किया, जब वह वो लोग नहीं बने तो उसी घड़ी में ठीक उसी घड़ी में प्रभु के दूत ने मुझसे आकर मुलाकात की थी और मुझे सुसमाचार के साथ भेजा। ठीक वही चीज़ मई 7, 1946 को। अब इसके बाद जिस दूसरी बात ने मुझे इसके विषय में अवगत कराया वह इस संदेश का बालकों के हृदयों को पूर्वजों की ओर वापस और पूर्वजों के हृदयों को बच्चों की ओर फेरना है। मलाकी 4:3 नहीं वरन मलाकी 4। इसके बाद एक और बात है, जब मैं और मेरा पुत्र बिली और भाई अर्न बैक्स्टर फिलिस्तीन जा रहे थे, जब हम भाई ऑर्गन ब्राइट के यहाँ कुछ इस्राएलियों से मिल चुके थे और उन्होंने सभाओं को देखा। लेवी पेतरूस वहाँ पर इन बाइबलों को भेज चुके थे और उसने कहा, इन यहूदियों ने आकर कहा आप इस्राएली प्रधानों के एक झुंड को संबोधित करें। मेरा तात्पर्य उन नए रब्बियों से नहीं है जो रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं, वरन आप उन्हें एक साथ बुलाकर संबोधित करें जो वास्तव में इस्राएली प्रधान हैं। और हम इस नए नियम को पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं जब मसीह आएगा तो वह हमें इन बातों को बताएगा जैसे उसने सामरी स्त्री को बताया था। हम जानते हैं कि मूसा ने कहा था कि मसीह एक नबी होगा, और जब आप उन्हें बताएंगे और वचन को दिखाएंगे जिसे आज रात्रि हम अपने संदेश में देखेंगे कि उन्हें अंधा कर दिया गया था और उनके हृदयों को कठोर कर दिया गया था ताकि अन्य जातियों का समय आ सके कि हमारे वापस फिरने तक अन्य जातियों को समय मिल सके, और उनके हृदयों को ठीक वैसा ही कठोर कर दिया गया था जैसा यूसुफ के समय में किया गया था। और तब आप वहां आकर इन यहूदियों को एक जगह पर जमा करें और आप उन्हें सभाओं में से अर्थात श्रोताओं में से ठीक वैसे ही बुलाएं जैसे आप यहाँ पर आत्मा की प्रेरणा से अन्य जातियों में से लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं यदि यह यीशु है, यदि यह मसीह है और आपके वचन सत्य हैं तो वह मरा हुआ नहीं है और वह जीवित है, और यदि वह जीवित है तो वह इन कामों को करेगा, क्योंकि उसने अपने सेवकों से अपने चेलों से इसकी प्रतिज्ञा की है। और यदि हम उसे भविष्यवक्ता के चिन्ह को करते हुए देख पाते हैं तो हम विश्वास करेंगे कि वह मसीह है। वो क्या ही सिद्ध बात है। एकदम ठीक। तब यह क्या करेगा? उन प्रधानों के बीच में एक ही दिन में एक राष्ट्र जन्म ले लेगा। उनमें से हर एक यह कहेगा, हम इसे जानते हैं। जब उस रब्बी ने यह कहा है तो ये बात तय हो गई है। एक ही दिन में एक राष्ट्र जन्म ले लेगा। इस्राएल एक ही दिन में पैदा हो जाएगा। और मैं अपने मार्ग पर कायरो मिस्र में खड़ा हुआ था। मेरा हवाई टिकट मेरे हाथ में था और हवाई जहाज़ में बुलाए जाने में मात्र 15 या 20 मिनट ही शेष रह गए थे और वे जहाज़ पर बुलाने वाले ही थे। और मैं एबोनी लकड़ी के बने हुए उस छोटे से हाथी को, जिसकी सूंड हाथी दांत की थी, देखने के लिए नीचे उतरा था। मैं इसे अपने एक चिकित्सक मित्र डॉक्टर सैम अडायर को पेपर वेट के रूप में भेजने जा रहा था और मैं उसे देख रहा था
और तभी किसी ने मुझसे कहा, अभी यह वह घड़ी नहीं आई है, फिलिस्तीन से दूर रहो। अतः मैंने सोचा, यह तो बस मैं ही था जो ऐसा सोच रहा हूँ, और मैं आगे बढ़ता रहा। किसी ने मुझसे फिर कहा, यह वह घड़ी नहीं है, और मैं बाहर निकला और विमानशाला के पीछे पहुँचा, और मैंने अपना सिर खुदा की ओर उठाया और मैंने कहा, प्रभु, क्या यह आप थे जो मुझसे बातें कर रहे थे? उसने मुझसे कहा, यह वह घड़ी नहीं है, तुम फिलिस्तीन से दूर रहो, यह वह समय नहीं है। तब मैंने अपने टिकट को बदला और तब मैं वहाँ से होते हुए रोम पहुँचा और फिर वापस लिस्बन पुर्तगाल में, और फिर वहाँ से वापस संयुक्त राज्य आ गया। वह घड़ी अभी नहीं आई थी, अभी अन्य जातियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है, अभी प्याला ऊपर तक नहीं भरा है, परंतु किसी एक दिन ऐसा भी हो जाएगा और खुदा वहाँ पर किसी को भेजेगा जो एक नबी होगा और वह उन पर साबित करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा उनके बीच में उसे ठीक अभी उठा खड़ा करेगा। वह जो कोई भी हो उसे शीघ्र ही खड़ा करने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि उसे आना है। यही वो कारण है जिसकी वजह से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं कि हम इतने करीब पहुँच गए हैं। और स्मरण रहे, जिस क्षण यहूदी मसीह को ग्रहण कर लेंगे, अन्य जातियों की कलीसिया जा चुकी होगी। तब अन्य जातियों के ऊपर विपत्तियां उंडेली जाएंगी, वह कष्टकाल। और कैसे वे मनुष्य, वे महान शिक्षक जो पवित्र शास्त्र की शिक्षा देते हैं और इस बाइबल को इस तरह से देखते हैं और कहते हैं कि कलीसिया कष्टकाल में से होकर गुजरेगी, जबकि बाइबल में एक भी लेख ऐसा नहीं बताता है। उनके पास एक भी नहीं है। अधिक दिन नहीं हुए हैं जब एक व्यक्ति मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था, ओह बहन, मैकपियर्सन ने यह सिखाया है कि कलीसिया कष्टकाल में से होकर गुजरेगी, क्योंकि उस समय हम चमकती रोशनियाँ होंगे। ऐसा तब इस्राएल होगा, न कि अन्य जाति। तब अन्य जाति की कलीसिया का समय पूरा हो चुका होगा। तब अन्य जाति की कलीसिया जा चुकी होगी। उन्हें किसी कष्टकाल में से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 17 के अनुसार अजगर ने अपने मुंह से जल उंडेला और बचे हुओं के साथ युद्ध किया, जो कि सोती हुई कुंवारी है, ना कि सच्ची कलीसिया से। सच्ची कलीसिया तो तब तक जा चुकी होगी। इस समयांतराल में तो दुल्हन विवाह भोज में होगी। इस समयांतराल में विवाह का भोज चल रहा होगा इस अंतिम सप्ताह में, और तब उस समय कष्टकाल पूरी तरह आ जाएगा। तब कलीसिया पर टिड्डियाँ और सताव पड़ रहे होंगे और उसी प्रकार की और चीज़ें। तब अंत में वह आती है 19वें अध्याय में अपने दूल्हे के साथ। हालेलुया। राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु लहू से सने वस्त्र पहने हुए स्वर्गीय सेना सफ़ेद घोड़ों पर उसके साथ आ रही होगी। यहाँ वह आती है, 1000 साल के राज्य में अपनी जगह लेने के लिए आ रही है। आमीन। ओ धन उसका नाम होवे, ओ धन उसका नाम होवे, प्रभु का नाम धन होवे, धन उसका नाम होवे, ओ धन उसका नाम होवे, प्रभु का नाम धन होवे। यीशु है उसका नाम, ओ यीशु है उसका नाम। हाँ, यीशु ही है प्रभु का नाम, यीशु है उसका नाम, ओ यीशु है उसका नाम। हाँ, यीशु ही है प्रभु का नाम। उसके नाम की महिमा होवे, ओ उसके नाम की महिमा होवे, ओ प्रभु के नाम की महिमा होवे, उसके नाम की महिमा होवे, प्रभु के नाम की महिमा होवे। आप यह कैसे करते हैं? आप अपने जीवन के द्वारा उसे ऊंचा उठाते हैं। आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं कि लोग यह कहें, यह है मसीह का दास। इसी प्रकार से आप उसके नाम को महिमान्वित करते हैं। आइए देखें, ओ क्या आप उससे प्रेम नहीं करते हैं? मंडली कहती है, आमीन। ओ मेरे, आइए अब हम अपने इस छोटे से गीत को गाएंगे। एक चरनी में सदियों पहले, मैं जानता ऐसा ही था, एक बच्चा जन्मा था मनुष्यों को पापों से बचाने को। यूहन्ना ने देखा उसे किनारे पर, हमेशा का मेमना, वह मेमना जो उन 7 मोहरों के साथ था, केवल एकमात्र स्वर्ग में और पृथ्वी जो काबिल था उसे लेने को। एक चरनी में सदियों पहले, मैं जानता ऐसा ही था, एक बच्चा जन्मा था
मनुष्यों को पाप से बचाने को। यूहन्ना ने देखा उसे किनारे पर हमेशा का मेमना। ओ धन्य होवे प्रभु का नाम, ओ धन्य होवे प्रभु का नाम, ओ धन्य होवे प्रभु का नाम, धन्य होवे प्रभु का नाम, धन्य होवे वह नाम, धन्य होवे वह नाम, धन्य होवे प्रभु का नाम। मैं उसकी आराधना करना पसंद करता हूँ। क्या आप नहीं करते हैं? मंडली, आमीन। अब हम भवन में मात्र एक उपदेश को सुनने के लिए ही नहीं आते हैं जो इसके साथ होता ही है, परंतु हम भवन में आराधना करने के लिए आते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने आते हैं। आपने सत्य सुना है जो वचन है, समझे? अब आराधना करने का तात्पर्य स्वयं का उस पर इजहार करना है, समझे? ओ मैं उस गलीली आदमी से प्रेम करता हूँ। आप हमें इस पर एक सुर प्रदान कीजिए। जी हाँ श्रीमान टेडी, क्या आप इस गीत को जानते हैं? मैं भूल रहा हूँ। आइए देखें, आइए देखें। ओह मैं गलील में रहने वाले यीशु से प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने मेरे समस्त पापों को क्षमा किया है और अपना पवित्र आत्मा मुझ में स्थापित किया है। ओह मैं गलील में रहने वाले उस मनुष्य से प्रेम करता हूँ। एक चुंगी लेने वाला मंदिर में प्रार्थना करने गया। एक दिन उसने पुकारा, ओ प्रभु मुझ पर दया कर। उसके सारे पापों को क्षमा कर दिया गया और एक गहरी शांति उसमें आ गई। उसने कहा, आओ देखो इस गलीली आदमी को। ओह मैं प्रेम करता हूँ उस गलीली आदमी को, क्योंकि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। उसने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए और पवित्र आत्मा मुझ में दिया और मुझे प्यार है उस गलीली आदमी से। लंगड़ा चलने लगा, बहरा बातें करने लगा, वह सामर्थ प्रेम में बोली गई। वहाँ झील पर अंधे देखने लगे। मैं जानता हूँ कि यह है केवल उस आदमी की सामर्थ जो गलील का यीशु है। ओह मुझे प्यार है उस गलीली आदमी से, उस गलीली से, क्योंकि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। उसने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए और पवित्र आत्मा मुझ में दिया। ओह मुझे प्यार है उस गलीली आदमी से। इस बाले को सुने। कुएं पर वह औरत, उसने उसके सारे पाप बताए, कैसे 5 पति थे उसके उस समय भी। यही तो है वह। उसे पापों की क्षमा दी और गहरी शांति उसमें आ गई। तब वह चिल्लाई, आओ देखो उस गलीली आदमी को। ओह मुझे प्यार है उस गलीली आदमी से, क्योंकि उसने कितना कुछ किया मेरे लिए। उसने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए और पवित्र आत्मा मुझ में दिया। ओह मुझे प्यार है उस गलीली आदमी से। मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या आप नहीं करते हैं? मंडली कहती है, आमीन। मैं अपने सारे हृदय से उसे प्रेम करता हूँ। क्या आप नहीं करते हैं? आमीन। क्या वह अद्भुत नहीं है? आमीन। अद्भुत है यीशु मेरे लिए। क्या है वह? युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, सर्वशक्तिमान खुदा है वह। वो बचाता है, दूर रखता है मुझे हर पापों और शर्मिंदगी से। कितना अद्भुत है मेरा उद्धारकर्ता, उसका नाम मुबारक होवे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और इस विषय में सोचें। मैं कभी था खोया हुआ, पर यीशु ने मुझे ढूंढ लिया। दोषों से अब हूँ मुक्त। राष्ट्र टूटते जाते, परवाह नहीं। यीशु देता मुक्ति और पूरा छुटकारा। वह मुझे बचाता, दूर रखता सारे पाप व शर्मिंदगी से। अद्भुत मेरा उद्धारकर्ता, उसका नाम मुबारक हो। ओह अद्भुत है मेरा यीशु मेरे लिए। सम्मति देता, शांति का राजकुमार, सामर्थी खुदा वह है। वह मुझे बचाता, दूर रखता सारे पापों और शर्मिंदगी को। अद्भुत मेरा उद्धारकर्ता, उसका नाम मुबारक हो। ओह इसे सोच कर देखें जरा। मैं था कभी खोया हुआ, अब पा लिया गया हूँ, दोष मुक्त हूँ। यीशु ने आज़ादी दी और पूरा छुटकारा भी। मुझे बचाता, वह क्या करता है? दूर रखता सारे पापों व शर्मिंदगी से, उससे ऊपर उठा ले जाता। ओह अद्भुत मेरा उद्धारकर्ता, उसका नाम मुबारक हो। अब एक साथ, अद्भुत मेरा उद्धारकर्ता, उसका नाम मुबारक हो। ओह अद्भुत है मेरा यीशु मेरे लिए। सम्मति देता, शांति का राजकुमार, सामर्थी खुदा वह है। वह मुझे बचाता,
दूर रखता, सारे पापों और शर्मिंदगी को अद्भुत मेरा उद्धार करता, उसका नाम मुबारक हो। ओह मैं यीशु से कितना प्यार करता हूँ, महिमा हो। ओह मैं यीशु से कितना खुश हूँ मैं कि बचा लिया गया हूँ, कितना खुश हूँ कि मैं उसकी आमद का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओह मैं यीशु से कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्यार किया। और अब अपने हाथों को उठाकर यदि हम दिल से यह मानते हैं तो मैं उसे कभी ना छोड़ूंगा, मैं उसे कभी ना छोड़ूंगा, मैं उसे कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्यार किया। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मंडली कहती है जी हाँ। तब आपको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब आप उन्हें प्रेम नहीं कर सकते हैं जिन्हें आपने देखा है, तो आप उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं जिसे आपने नहीं देखा है। आइए हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं और इस गीत को गाएं। ओह मैंने कैसे यीशु से प्रेम किया, ओह मैंने कैसे यीशु से प्रेम किया, ओह मैंने कैसे यीशु से प्रेम किया, क्योंकि उसने मुझसे पहले होकर प्रेम किया। मैं कभी ना अपने हाथों को उसकी ओर उठाएं। अब यह बात हुई, छोड़ूंगा उसे, मैं कभी ना छोड़ूंगा उसे, मैं कभी ना छोड़ूंगा उसे, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्यार किया। आप जरा यह सोचकर देखिए कि उसने अपने इस महान प्रकाशन को हम पर प्रकट किया है। क्या हम उससे प्रेम नहीं करते हैं? मंडली कहती है आमीन। क्या वह अद्भुत नहीं है? आमीन। ओह हम अपने प्रभु यीशु के लिए कितने धन्यवादित हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ता है। देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, यहाँ तक कि क्या आप दानियल के 70 सप्ताहों का आनंद नहीं ले रहे हैं? ओह क्या हम उससे प्रेम नहीं करते हैं? ये कैसे करता है? मेरा विश्वास तेरी ओर ऊपर देखे। तू कलवरी का मेमना उद्धार करता, बस उसकी आराधना करें अपने दिल से। मेरी प्रार्थना सुने जब मैं मांगता, मेरे सारे पाप ले लें। ओ इसी दिन से मुझे पूरी तौर तेरा ही होने दें। जब जिंदगी की अंधेरी भूल भुलैया में बढ़ता, हम सभी चल रहे हैं और गम मुझे आ घेरता। हाँ प्रभु बस आप मेरे रहनुमा हों, राह दिखाकर पार निकाल लें प्रभु। अंधेरे को दिन बना दें, दुखों व डरों को भगा दें, मुझे कभी भटकने न दें। आपकी बगल से भाई ब्रैनम गुनगुनाते हैं, मेरा विश्वास तेरी ओर ही ऊपर निहारे। मेरे रुकते दिल की ताकत मेरी हिम्मत को प्रेरणा दे। अंधेरे को दिन बना दे, दुखों व डरों को भगा दे। ओह मुझे आज के दिन से होने दे कि मैं संपूर्णता तेरा रहूं। ओ यीशु हम देख सकते हैं कि हम किसी बात के करीब हैं। यशाया भविष्यवक्ता ने इसके विषय में बोला था, यिर्मयाह ने इसके विषय में कहा है, दानियल ने पिछली बातों को देखा और देखा कि उन्होंने क्या कहा था। इसने उसके दिल को हिला दिया था और उसने अपना मुंह स्वर्ग की ओर कर लिया था। उसने टाट ओढ़कर और राख में बैठकर उपवास किया। वह सुनना चाहता था ताकि वह लोगों को चेतावनी दे सके। प्रभु हम पुस्तकों में भी देखते हैं, आपकी पुस्तक से, यशाया की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक, याकूब की पुस्तक, यूहन्ना लूका की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक, मत्ती की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और आपकी सभी पुस्तकें यह बताती हैं कि हम अंत के कगार पर हैं। और प्रभु प्रार्थना में हमने अपने मुख को इस मंशा के साथ स्वर्ग की ओर कर लिया है ताकि हम जान सकें कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। हम दिन के उजियाले को निकलते हुए देखते हैं और प्रभु हम आपके पास आते हैं। हमारा विश्वास आपको निहारता है। हर एक बोझ को दूर हटाकर, हर एक पाप, हर एक छोटे से छोटे अविश्वास को जो हमें आसानी से पीछे धकेल सकता है, हटाकर हम शांति के साथ उस महान बुलाहट के लिए अपने को तैयार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब हमारा समय सीमित है। प्रभु आप यहाँ उपस्थित इन लोगों को आशीष दें। ये आपको प्रेम करते हैं, ये आपके हैं, ये बाहर निकल आए हैं। प्रभु आप ही इन बातों को हम पर प्रकट कर रहे हैं। अब जबकि हम आपकी बाट जो रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप ही हमें यह सब प्रदान करें। प्रभु आप हमें अध्ययन से भरी एक अच्छी दोपहर प्रदान करें। प्रभु आप हमें समझ प्रदान करें।
प्रभु आप हमें फिर से यहाँ पर तरोताज़ा वापस लेकर आएँ। ओ प्रभु, अब जबकि मैं जिब्राइल के आने के 6 मुखी उद्देश्य का अध्ययन करता हूँ, तो आप मुझे अभिषेकित करें। प्रभु, यदि जिब्राइल आया था और उसने 6 मुखी उद्देश्यों को बताया था, तो हमें इसे जानना ही चाहिए। हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और यह जानते हैं कि हम करीब ही हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आज रात्रि इन्हें हम पर प्रकट करें। ओ प्रभु खुदावंद, अगले रविवार को आप इन्हें क्रमबद्ध कीजिएगा। मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे करना है, परंतु आप ही हमें सही समय पर लेकर आ सकते हैं। पिता, आप इसे प्रदान कीजिए। हम आप ही की ओर निहार रहे हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुदा के पुत्र यीशु मसीह के लहू ने हमें हमारे समस्त पापों से शुद्ध कर दिया है। अब हम आपकी ही ओर देख रहे हैं। पिता, अब जबकि हम आपकी राह देखते हैं, आप ही हमारी सहायता करें, यीशु हमारे प्रभु में होकर। प्रभु आप सभी को आशीष दें। दानियल के 70 सप्ताह संदेश में अभी तक हमने दानियल को जिब्राइल के निर्देश पृष्ठ 1 को देखा। अब आने वाले संदेश के भाग में जिब्राइल का दानियल से आकर मुलाकात करने का 6 मुखी उद्देश्य पृष्ठ 60 आपके सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।